नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क धंस गई है। 15 दिनों के अंदर ये दोबारा धंसी है। सड़क निर्माण पर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, वो सवाल उठ भी रहे हैं। सेक्टर 142 के पास ये सड़क धंस गई और सवालों के घेरे में नोएडा अथॉरिटी एक बार फिर से। सड़क के निर्माण में क्या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। यूं तो अथॉरिटी अमूमन चर्चा में रहती है, कई बार करप्शन के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस तरह से जरा सी बारिश और सड़क का धंस जाना एक बार फिर से सवाल अथॉरिटी पर उठा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि महज 15 दिनों में एक बार फिर से ये सड़क धंस गई है। अब सवाल, जिन लोगों ने इसका निर्माण किया, क्या वहां पर लापरवाही हुई? हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से बात करने की। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छी बात यह कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ सवाल जरूर खड़े हो गए हैं इसके निर्माण को लेकर। और 15 दिनों में दूसरी बार अगर ये धंसती है तो सवाल पूछे भी जाने चाहिए। आप जानते हैं, आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और कई जगहों पर आपको जल भराव और जमाव की खबरें देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर इस तरह से सड़क धंसने की बातें आ रही है। लेकिन नोएडा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आप जानते हैं, अमूमन लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो सवाल यही कि क्या इसके निर्माण में लापरवाही की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई हादसा होता तो वो कितना भयानक हो सकता था। जानी नुकसान की भी संभावना जताई जा सकती है, लेकिन अच्छी बात है ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मूल सवाल है वो जरूर रहेगा कि इसके निर्माण में क्या लापरवाही हुई है। अंकित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले तो बताइए, इस सड़क का निर्माण कब हुआ था? 15 दिन में अगर दूसरी बार धंस गई है तो क्या पहले लापरवाही बढ़ती गई या फिर ये आदतन लापरवाही है? देखिए, सेक्टर 142 का ये मामला है जो एडवेंट अंडरपास की बॉक्स पुशिंग में जो अचानक से धंस गई है। तो यानी फिलहाल जो बैरिकेड कर उसको घेर दिया गया है पूरे इलाके को, 15 दिन के अंदर दोबारा धंसी। यानी इस सड़क को पहले भी निर्माण किया गया था, जिसके बाद निर्माण क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि अभी बारिश हुई और अभी बारिश में ही सड़क फिर से दोबारा धंस गई है। नोएडा अथॉरिटी पर इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे ही होंगे। ये लाजिम भी है क्योंकि जिस तरीके से ये अंडरपास का रास्ता है और इस पर तमाम तरह के एक्सप्रेसवे का रास्ता है, तो तमाम गाड़ियां इस पर छोटी बड़ी वाहन चलते हैं। तो ऐसे में भारी वाहन अगर उस वक्त खुदा न खास्ता गुजर जाता तो उसकी क्या दशा होती, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से ये पूरा अंडर एक तरीके से कहें धंस गया है, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। जब इस तरह की घटना होती है तो कई बार रूट डाइवर्ट किया जाता है एज एन अलार्म, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई है क्या अथॉरिटी की तरफ से, या अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन किया इसका अभी? वो रूट क्या हिस्सा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि फिलहाल वहां पर बैरिकेड करके, क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, आगे जाकर के यमुना एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है। तो ऐसे में ट्रैफिक को नहीं रोका जा सकता। तो इसीलिए ये साफ तौर पर उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके बाकी के एरिया से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे अथॉरिटी ने 15 दिन पहले ही इसका निर्माण किया था और 15 दिन के अंदर ही ये दोबारा धराशायी हो जाता है। अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। जाम की भी समस्या हो रही है क्या? क्योंकि संभावना होती है और पीक आवर्स में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर अभी से ही लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई तो। स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए, एक तो बारिश हो रखी है, शाम का समय है और लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, वीकेंड का समय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की जब घटना होती है तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। बारिश होने की वजह से वैसे ही हर तरफ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है और ऐसे में अंडरपास का धंस जाना अपने आप में प्रशासन की नाक को धंसाने जैसा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये भी हम भी आपको अलर्ट कर रहे हैं, बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप यहाँ से गुजरने का आप सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, एहतियात जरूर बरतिएगा। 27 अगस्त को भी सड़क यहाँ पर धंसी थी, ये भी आपको जानकारी दे दें।